देखिए, शिवसेना का दसरा मेळावा ये बाला साहब ठाकरे की स्टार्ट की हुई परंपरा है और ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। और इसका नेतृत्व शिंदे साहब के माध्यम से पिछले 3 साल से अलग जगह पर अभी शिवसेना के दो मेळावे होते हैं। उसमें सबसे भव्य दिव्य मेळावा अगर हुआ है वो एकनाथ शिंदे साहब का हुआ है। हमको तीनों साल जो ग्राउंड मिले, इतने बड़े बड़े ग्राउंड मिले हैं जिसकी कैपेसिटी का तकरीबन 2 लाख लोगों की है। तो आज भी हम लोग का जो आज़ाद मैदान पे मेळावा होने जा रहा है, वो मैदान की कैपेसिटी, आज़ाद मैदान सबसे बड़ा मैदान है आज तक सबको मालूम है, और वो मैदान की कैपेसिटी 2.5 लाख से ज़्यादा है। और वहाँ पर इतने लोगों को उपस्थित कर इतने बड़े मेळावा को संबोधित आज शिंदे साहब करेंगे। और शिंदे साहब के काम से लोग प्रेरित हैं, विलिंगली कहते हैं हम लोग इससे, खुद से लोग अपनी तरफ से वहाँ पर आकर कार्यक्रम और शिंदे साहब को सुनने के लिए लोग आते हैं। कल रात को अपने यहाँ पर आप सबने देखा रहेगा, 3 बजे शिंदे साहब आरे में थे, रात को 3 बजे, और 3 बजे भी वहाँ पर 200-500 लोगों की भीड़ थी। उसके पहले जोगेश्वरी में थे, वहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ थी। मतलब उनके लोग दीवाने हो चुके हैं। उनको मानने वाला एक व्यक्तिगत, एकनाथ शिंदे साहब को मानने वाला एक वर्ग तैयार हो गया, एक विचारधारा तैयार हो गई है जो चाहती है कि इनके जैसा मुख्यमंत्री, इसके पहले कभी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री मिले और जो 2 साल में शिंदे साहब ने काम किया, ऐसा काम करने वाला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को इसके पहले नहीं मिला। उस वजह से हमारी महायुति, देवेंद्र जी है, अजित पवार है, शिंदे साहब नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हमारा महायुति का कार्यक्रम सब चल रहा है और हम लोगों को विश्वास है आज का मेळावा तो सक्सेस होने में कोई दो राय नहीं है। मैं सब कार्यक्रम में कोर कमेटी में हूँ, मैं अच्छी तरह से सब देख रहा हूँ, पूरा नियोजन है और अच्छी तरह से ये 2.5 लाख लोगों का कैपेसिटी का मैदान हम लोग भर रहे हैं। देखिए, उद्धव गुट की बात की जाए तो उद्धव गुट की भी शिवसेना शक्ति प्रदर्शन दिखा सकते हैं ये दादर में। क्या लगता है कि इस बार एकनाथ शिंदे की शक्ति प्रदर्शन दिखने वाली या उद्धव गुट की शक्ति प्रदर्शन दिखने वाली दशहरा मेला? देखो, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, अपने अपनी आपकी विचारधारा को मानने वाले लोग एकत्रित होकर आपको सुनने आते हैं। आप क्या विजन दे रहे हैं? एकनाथ शिंदे साहब विजन दिया है उन्होंने आज तक किसी महिला को कभी किसी सरकार ने 2 रुपया नहीं दिया। अभी आप पिछले 2 महीने में देखे 10-10 हजार एक एक महिला के खाता में आए, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, सामान्य घर की महिलाओं के लिए। और आज जो पैसा लेकर वो सारी बहनाएं काम कर रही है, कुछ अपना बिजनेस कर रही है, अपना घर चला रही है, कहाँ पे कोई कमजोर है, अपना पति तो अपने बच्चों को संभाल रही है। बहुत बहुत अलग अलग कहानियां हैं। किंतु इसके पहले किसने क्या किया? आपको 2.5 साल की सरकार थी, आपने उसमें क्या किया? आपके टाइम पे कोविड था, लोगों की बद से बदतर हालत थी, आपने हॉस्पिटल के लाखों बिल लिए। उस समय मैं कहता हूँ अगर एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री रहते तो एक जीआर निकालते, किसी भी हॉस्पिटल में कोविड मरीज का पैसा नहीं लिया जाएगा। आज इतना पैसा लोगों ने भर के, उसके बाद लोगों की जान नहीं बच पाई, करोड़ों रुपया लोगों का गया। ये सब लोगों के दिल में है। लोग कोविड भूल सकते हैं क्या? आप और हम भूल सकते हैं क्या? उस कोविड के समय जिस तरह लोगों का हाल हुआ, जिस कंडीशन में लोग गए, उस कोविड के समय ये सबने मिलकर पैसा खाया। इन्होंने हर चीज में घोटाला किया और एकनाथ शिंदे साहब ने हर चीज में लोगों को दिया। ये लोगों को दिखता है, ये क्या विजन देंगे? इनके पास कुछ है नहीं। और एकनाथ शिंदे साहब ने, अभी मैं आपको बताऊं, आने वाले कुछ समय में अगर हमारी सरकार आने में कोई संदेह नहीं, हम फिर से सत्ता में आएंगे। जब फिर से सत्ता में आएंगे उस समय बहनाओं को लखपति बनाने का शिंदे साहब का जो सपना है, उन्होंने जो एक विचार रखा है कि मैं मेरी बहनाओं को लखपति बनाऊंगा, मतलब साल को उनको 1 लाख रुपए आना चाहिए। इस तरह की योजनाओं में अलग अलग डेवलपमेंट करने का काम चल रहा है। और इस इलेक्शन के बाद इन्हीं बहनाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया सबके खाते में आने वाला है। पुढच्या काही दिवसातच विधानसभा निवडणूक आहे आणि त्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता जो मेळावा आहे तो खूप महत्वपूर्ण आहे दोन्ही पार्टीसाठी। एकदम आजचा मेळावा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा आहे, याच्यामध्ये काही संदेह नाही, पण आमच्यासाठी तो नेहमीचा